नमस्ते। श्री माताजी निर्मला देवी जन्म शताब्दी वर्ष 2022-23 के इस सहजयोग ध्यान के 7वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के सत्र आप सभी ने देखे ही होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सब घर पर ध्यान कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है संतों की वाणी। तो आइए अभी हम श्री माताजी निर्मला देवी जी से ज्ञान ग्रहण करते हैं। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज लें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलेगा। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता है। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उससे दूसरे विद्रूप रूप से सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पर नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है, जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ
इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। सचखंड is the limbic area in the brain, Sachkhand, where the Satya is established, where सत्य प्रकाश प्रगटित होता है। सत्य आपके अंदर प्रगटित होना, तो शब्द जो है प्रगटित का मतलब ये होता है कि आपके चेतना में महसूस होता है। ये नहीं कि आपको कोई लेक्चर मारे और कोई यह सत्य है वो सत्य है, लेकिन जब आपके ब्रेन के अंदर जो जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, जिसे सहस्त्रार कहते हैं, वो सतखंड है। वो खुली दम है, उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियां, और जिस वक़्त कुंडलिनी जा करके उस खंड में पहुंचती है तब आपको सत्य मालूम होता है। सत्य आपको हमेशा अपने चेतना से मालूम होता है, और चेतना जो है ये आपके ब्रेन का प्रकाश है। और जब चेतना आलोकित हो जाती है तब आप सत्य को जानते हैं। तो ये विराट जो है, विराट माने जो सब दूर फैला हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा की जागृति से आप अपने अंदर उस सत्य को जानते हैं। यानी कैसे? जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और कुंडलिनी यहाँ से निकल आई, आप सहयोग में हो गई, तब उस वक्त क्या होता है कि आपको कोई भी सत्य जानना है। समझ लीजिए किसी ने कहा कि नानक साहब झूठ बोलते हैं, समझ लीजिए किसी ने ऐसी गंदी बात कह दी, आप कहना वाइब्रेशन से पूछो, आप पूछो नानक साहब सच थे कि नहीं। वैसा हाथ करते साथ उनके पूछेंगे नानक क्या अवतार थे, धड़ धड़ हाथ में, नानक क्या परमात्मा थे, धड़ 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 हाथ में सर। तो आप मान जाते हैं भगवान है। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं रह जाता, जब सतखंड अपना खुलता है तब आदमी जबानी जमा खर्च या दिमागी जमा खर्च नहीं रहता है, ये काम होने लग जाता है। आप देखने लग जाते हैं कि साक्षात हाथ में जो है आपको पता हो जाता है कि हाँ ये बात सही कि वो बात सही। जैसे कि एक कंप्यूटर है आपका ब्रेन, और ये जब मेन से लग जाता है, जब योग घटित होता है, जब अपने को आपा चीन लेते हैं जब आप, तब वो चिन्हने में क्या होता है कि वो आपा का प्रकाश आपको उससे मिला देता है, और जब उससे मिला देता है तो आप सब जान सकते हैं अपने हाथ पर सही क्या है और गलत क्या है। तो सतखंड जो है वो ये शक्ति है जिसको महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिससे आदमी सत्य को जानता है। इसके अलावा और 2 शक्तियां हैं हमारे अंदर आत्मा की जो प्रकटित होती है, जिसे हम कहते हैं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति से हमारे चित्त का जो आवरण है वो सारा आलोकित हो जाता है, चित्त। और उस चित्त में आप बैठे बैठे अगर हम ऐसे यहाँ करें, कुछ पूछे नहीं, कुछ भी ना पूछे, विशुद्धि चक्र से आप अगर पूछे तो आपको सत्य मालूम होगा, लेकिन आप बस ऐसे हाथ करके बैठे और आप सिर्फ विचार करें किसी के बारे में, आपको फौरन उसके बारे में पता हो जाएगा। ये तो हो गया सत्य के दर्शन। और दूसरा ये कि दूसरा आदमी आपके पास बैठा हुआ है और बस आपके एकदम से महसूस हुआ कि भाई इससे तो बड़ी गर्मी आ रही, एकदम से गरम गरम हो रहा है, तो क्या हुआ कि आप सामूहिक चेतना में जागृत हो गए। तो सामूहिक चेतना जो है ये चित्त का लक्षण है। चित्त जो है सारे दूर वही एकदम आलोकित होता है, और हृदय का लक्षण है आप आनंद में आ जाते हैं। ये तीनों चीज होती हैं, लेकिन सबसे पहले कुंडलिनी सचखंड में पहुंचती है, और इसको दशम द्वार कहते हैं, जो ब्रह्मरंध्र है। उससे जब कुंडलिनी पार कर देती है तब आपके हाथ में ये सूक्ष्म शक्ति, जिसे कि कहते हैं परमात्मा की रूह, जो सारे दूर रूहानी फैली हुई है, वो आपके पहली मर्तबा हाथ में लगती कि ये रूह है। ठीक है, लेकिन ये जमानी जमा खर्च नहीं होता है, असल में कुंडलिनी का उठना होता है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई। तो आपा को पहले चीन लीजिए। अब इसका गाना गाने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। बात सही है ना? यथार्थ जो है असलियत को पाना चाहिए। In the 16th century, under the guidance of Guru Nanaka, Ramadeva, Kabira, all these people clearly, very clearly wrote about Kundalini, but the way it was mutilated by people, which is very surprising. Everything has been mutilated, but this one was very surprising because
Kabira was in Bihar and he called Kundalini as Surati. Very clearly he said about Surati. But in Bihar, Surati is what you call tobacco. They call tobacco as Surati. So you can imagine what is the mutilation. Now this power is within you. If I am telling you something today, you need not accept it. Blindfolded acceptance is of no use. We have had enough problems with blind faiths. So first of all, you must get the experience and then you will not doubt it. This science was known to us since long. But as it was only done for one person or say 10% at the most, I decided to find out a method by which an en masse realization could be given. Luckily my father was a very social person and I could meet many people. Even my husband's life was such that I could meet many people. So I worked out the permutations and combinations of human problems. And then I discovered how we can easily solve the problem of Kundalini awakening. Because if there are problems on the way of its ascent, then Kundalini doesn't come up. Now, there are 7 chakras, basically, within us. These 7 chakras are responsible of our physical, mental, and emotional being. There's no doubt about it. But you have to first find out and then believe in it. Don't believe because I am saying so or anybody says so. You have to experience it. And actually, even in medical science, we have to understand the limitations of a science. First of all, science is amoral. Secondly, it doesn't go to the roots. So it starts like we have to treat a tree. So we treat the leaves, treat the branches. But Sahaja Yoga is going to the roots, is the knowledge of the roots. And the roots are the 7 chakras and our Kundalini. Of course, without medical science, you cannot also understand Sahaja Yoga. That is one of the things. Because you can relate very easily. It's very scientific. Now there are 3 nadis, also left, right, and center. Left is called as Ida Nadi, right as Pingala, and the central one is called as Sushumna Nadi. Kabira has described it very clearly, and it is in the Granth Sahib, written down. But nobody tries to understand or to go beyond the words, just go and read the words. That is not going to help. You have to go beyond it. It's like this, you see a beautiful picture, say, where it's raining, it's very beautiful, and you are seeing it, that's all. But you are not inside it to experience it. So to enter inside was difficult, one because of the tradition of giving to one person only or to few persons. And secondly, the greatest objection came from people who were in charge of religion those days. Nowadays, those who are intellectuals, we should say, media, and other people who have a feeling that they know everything, they don't want to take anything that is stupid Indian. This is one of the reasons why people don't turn their eyes to the great knowledge we have in this country. I am so very happy today that Indian Medical Association has given me this honor, first of all, because I could never imagine in my lifetime I would be able to talk to them. I also did my medicine and I knew how difficult it was and how people were blind. So I used to think, how will I explain to them? Like Kabira has said, "Kaise samajhaun sab jagah andha." But the time has come because they are seekers now. And they should also know one more thing, that this country is a yoga book. They have given us science, all right, but we'll give them yoga. We'll give them the real basic knowledge. What is the foundation of medical science? Is the foundation. It is the power of love of God which looks after
After all, the one who has created us, the Creator, He's going to look after us, isn't He? But we should have also little attention towards finding out what is the truth. Don't accept anything. You have to find out the truth first of all. And everybody has said that. It is the same thing everybody has said you should know about yourself. Guru Nanak's thing I'll say, Kahe re ban khojan jai, sada nivasi sada alepa tohe sangasam. Pushpa madhya jo baas basat hai, mukar mahi jas chai, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न ब्रह्म की काई. He said you must know yourself. Know thyself, Christ has said. Everybody has said you should know yourself. Now what is that, knowing yourself? That is nothing but you are. The principle is this, that the truth is this, that you are not this body, this mind. You are not these emotions. You are not this ego. You are not these conditionings, but you are the pure spirit. All our saints have said that. Now, we are not on that path. We are not looking out for what are we. If we are the spirit, then how are we to become the spirit? Now, anybody who starts talking like that, I was very much opposed by many people because they thought, I'm just telling lies, I'm this thing, that thing. But when they got sick, they came to me. That's not the way. The way is to try to know that we do not know the absolute. Once you become little humble about it, that we don't know the absolute. So the religion and science become one. हम लोग सब एक ही, सब संत लोग हैं, सब एक ही. संतों में कभी झगड़ा नहीं. एक बार नामदेव जो बाद में पंजाब गए थे, वो दर्जी थे और गोरा कुम्हार जो थे वो कुमार थे. तो नामदेव गोरा कुम्हार को देखने गए, मिलने गए. एक संत एक दूसरे संत को मिलने गया. तो गोरा कुम्हार मिट्टी उस वक़्त कौन रहे थे. उनको देखते साथ एकदम खड़े हो गए. नामदेव और मराठी में उन्होंने कहा है कि निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी. निर्गुण को देखने आया था मैं, चैतन्य को देखने, वो तो सगुण में खड़ा है तेरे. ये सिर्फ एक संत ही संत को कह सकता. फिर नामदेव पंजाब गए. पंजाब में बड़ा उनका स्वागत किया नानक साहब ने और उनके बहुत सारे दोहे ग्रंथ साहब में रखे. उन्होंने फिर वहाँ पंजाबी सीखी और इतना बड़ा उनका ग्रंथ है जिसका कि पंजाबी में लिखा है और मराठी में ट्रांसलेशन है उसका. वो महाराष्ट्र के थे. गुरु गोविंद साहब भी नांदेड़ में आए, वहाँ उनको समाधि. उस वक्त संतों में कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि संत सब जानते हैं कि सत्य एक है. हर तरह के संत. आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने कितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं सत्य के ऊपर. ये हम ही लोग झगड़ा कर रहे हैं. जब तक हम सत्य को नहीं जानते, झगड़ा बना रहेगा. ये तो सब अपने ही लोग हैं. इन्होंने कितना कार्य किया है, उस कार्य का फलस्वरूप ही आज सहयोग है. इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का कोई सवाल ही नहीं होता. इंग्लैंड में भी विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए. हर जगह हर देश में ऐसे बड़े बड़े संत पैदा हो और उनके विचार, उनकी चीज़ें एक जैसी, उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं. फ़र्क तो हम लोग खोजते हैं, हमारी दृष्टि खराब है. तो सारे सिखों को भी सहज में उतरना है. सहज समाधि लागी कही है उन्होंने. और मैंने देखा कि सिख और मुसलमान पहले पार होते हैं, पर आए तो सही, आते ही नहीं. आए, बुलाइए सबको. पाने की चीज़ जो है उसे पाना चाहिए.
सबको अनंत आशीर्वाद। श्री माता जी, आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सब ध्यान करते हैं। आप जमीन पर बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और जो प्रक्रिया श्री माता जी बताएंगी उसी प्रकार हमें ध्यान करना है। अब आप लोग दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें। क्योंकि ये जो 5, 6 और 7 पॉइंट्स हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंत में है। तो ये 7 और ये 7, ये 7 लेफ्ट के और 7 राइट के मिला करके चक्र इस तरह से बनता है। तो जब आप हाथ मेरी ओर कर रहे हैं तो आपने अपने चक्रों को खोल लिया मेरे। इस तरह से आप थोड़ा नीचे कर, ऊपर उठा के ऐसे, सब लोग उठा, हाथ ऊपर उठा के ऐसे, बहुत ऊंचे नहीं, जो आप सहन कर, सब लोग करें कृपया। अब आप लोग आंख बंद करें, सब लोग आंख बंद, चश्मा उतार लें अच्छा, क्योंकि इसका दृष्टि पर भी फायदा होता है। चश्मा उतार लें और सब लोग आंख बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करें और चश्मा भी उतार लीजिए अभी जरूरत हो। अब अपने बारे में कोई शंका न करें, आंख कृपया खोलें। और लेफ्ट हैंड हमारी ओर करके और गर्दन झुका के देखें कि तालू के अंदर से आपके ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही है तो तालू से। लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड गर्दन झुका लें। Please bend your head and see for yourself if there's hot or a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Right hand से देखिए। गर्दन झुका। Please bend your head. I think everybody has to forgive. सबको क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, नहीं तो उसी से गर्म हवा रही, क्षमा करें सबको। अब प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी। राइट हैंड मेरी ओर करें, गर्दन झुका लें और लेफ्ट हैंड से देखें कि सर में से मतलब तालू में से ठंडी या गर्म हवा आ रही क्या। सर को आधान से मतलब हाथ जो है सर पे नहीं रखे, आधान ऊपर थोड़ा हिला के देखें। कभी कभी नजदीक आती है, कभी कभी दूर आती है। ठंडी हवा या चाहे गर्म हवा भी हो सकती है, उससे कोई हर्ज नहीं, पर अगर आपने क्षमा नहीं करी है तो गर्म हवा आती रहेगी। क्षमा करने से आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखो। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड सी विद द राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर हेड। There's a cool or a hot breeze coming.
देखिए कि अगर ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, गर्दन झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर को पीछे की ओर मोड़, मतलब ये कि आकाश की ओर देखें। Please bend your, please put your hands up and bend your head backward. Please look at the sky. अब एक प्रश्न अपने मन में पूछिए 3 बार। माँ, क्या ये परम चैतन्य की हवा है? क्या यही परम चैतन्य की शक्ति है? Please ask a question, mother. Is this the all-pervading power of divine love? Ask this question 3 times. तीन बार पूछ। अब हाथ नीचे करो। अब देखिए कहीं भी कोई हवा नहीं होता, इसमें से आप देख सकते हैं कि हवा सिर्फ यहाँ इधर से आ रही है और कहीं हवा नहीं ठंडा। अब देखिए, शंका नहीं करना। जिन के हाथ में और उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से तालू से ठंडी हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। All those who have felt the cool breeze out of their, दोनों हाथ ऊपर तक। या कोई गलत गुरुओं के पास गए हुए लोग हो सकते हैं कि जिनको पार नहीं हो, पर अधिकतर लोग पार हो। हमारा आनंद है। श्री माता जी, आज के इस ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि घर पर ध्यान कैसे करें। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7447441505 इस पर DHYAN ध्यान यह शब्द मैसेज करें, जिससे आपको मराठी, हिंदी या इंग्लिश में लिंक प्राप्त हो जाएगी। इसकी मदद से आप घर बैठे ही सहजयोग ध्यान का आनंद ले सकते हैं। सहजयोग ध्यान की अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप सहज योगा मेडिटेशन हेल्पलाइन नंबर 180027000800 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सहज योग ध्यान सीखने हेतु लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शनिवार शाम 6:30 बजे हिंदी और मराठी भाषा में ऑनलाइन मेडिटेशन कंडक्ट किया जाता है। कृपया आप इससे जुड़े। अगला सत्र आने वाले रविवार को सुबह 6 बजे प्रसारित होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।